हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज हम मानव में जनन के स्टेप को पढ़ने वाले हैं, जनन के चरण को पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियोस में हमने वो नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र यानी कि नर में जनन कराने वाले अंग, मादा में जनन कराने वाले अंग पढ़ लिए थे। उनके कार्य भी हमने बहुत बारीकी से पढ़े थे और वो कहाँ सिचुएटेड होते हैं हमारे शरीर में, वो भी हमने बहुत बारीकी से पढ़े थे। यदि आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आपको वो दोनों वीडियोस देख लेनी चाहिए, जिससे कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि नर में जनन कराने वाले अंग कौन से होते हैं और वो कहाँ उपस्थित होते हैं और उनका कार्य क्या होता है, और मादा में जनन कराने वाले अंग कौन से होते हैं, वो कहाँ उपस्थित होते हैं और उनका कार्य क्या होता है। तो यदि आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी वीडियो की लिंक, उन दोनों वीडियोस की लिंक डाल दी है। तो प्लीज़ पहले आप उन दोनों वीडियोस को देख लीजिए, तभी आपको ये वीडियो देखने का मज़ा आएगा। तो आज हम समझने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे सर ये स्टेप, मतलब ये टॉपिक ही क्या है। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक बहुत ही अलग है। आज का टॉपिक ये है दोस्तों कि जो मानव, हमने अंग वगैरह पढ़ लिए थे, अब उनके कार्य पर हमने पढ़ लिए थे। बट ऐसी क्या चीज़ होती है जो नई संतान हमें उत्पन्न हो, मतलब नई संतान हमें मिल जाती है, ऐसी क्या स्टेप अंदर, मतलब आंतरिक स्टेप ऐसे क्या होते हैं। तो आज हम उन अंदर होने वाले, शरीर के अंदर होने वाले ऐसे स्टेप के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसके कारण नया संतान उत्पन्न होती है। तो ऐसे क्या स्टेप होते हैं, आपकी नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका मिलकर क्या क्या आपकी खिचड़ी पकाती है जिससे कि नई संतान उत्पन्न हो जाती है। अब मैं आपको पहले इसके ना ओवरव्यू बता दूं, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या है। पहले आपको पूरा आज की वीडियो का ओवरव्यू दिखा देता हूँ। तो हमने पढ़ा है, देखो, नर यानी कि पुरुषों में जनन कोशिका क्या होती है, पहले ये बताइए। पुरुषों में जनन कराने वाली कोशिका कौन सी होती है, तो उसका नाम होता है, मैंने आपको बता दिया है, उसका नाम होता है वीर्य। किस में? पुरुषों में। पुरुषों पुरुषों की जनन कोशिका, जनन कोशिका, ये पुरुषों की जनन कोशिका है। मादा में जनन कोशिका कौन सी होती है, यानी कि मादा में जनन कराने वाली कोशिका कौन सी होती है, उनमें होते हैं अंडाणु। क्या होते हैं दोस्तों? अंडाणु। अंडाणु ये होती है आपके मादा यानी कि स्त्री जनन कोशिका, स्त्रियों में जनन कराने वाली कोशिका, स्त्री जनन कोशिका, स्त्री जनन कोशिका। ये हो गई आपकी पुरुषों में जनन कराने वाली कोशिका, क्या? वीर्य, जो कि शुक्राणुओं से और प्रोटेस्ट ग्रंथि वगैरह होती है, वो अपना श्रवण करती है, उससे बनता है। ये आपको सब समझ में आ जाएगा यदि आप पिछली वीडियोस देखोगे तो। और ये होते हैं आपके अंडाणु। अंडाणु ये कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये मैंने आपको सब बता दिया था। तो पुरुषों में जनन कोशिका कौन सी है? वीर्य। और स्त्री में जनन कराने वाली कौन सी कोशिका कौन सी है? जनन कोशिका मतलब ऐसा प्रोडक्ट, जनन कराने वाला प्रोडक्ट, यानी कि नई संतति उत्पन्न करने में जो प्रोडक्ट हमारे काम आएगा, वो प्रोडक्ट कौन सा है? वो ये दोनों प्रोडक्ट है, नर में ये वाला और मादा में ये वाला। अब देखो, ये दोनों मिलते हैं आपस में, तो इन दोनों पहली बात यह है कि इन दोनों के जो निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या नाम दिया जाता है। इन दोनों की जो हमारे अंदर निर्माण होता है, इसका स्त्री के अंदर होता है, तो इन दोनों की जो निर्माण की प्रक्रिया है उसको क्या नाम देते हैं? इन दोनों के निर्माण की प्रक्रिया को नाम दिया जाता है दोस्तों युग्मक जनक। इन दोनों की निर्माण की प्रक्रिया को नाम दिया जाता है तुम्हारा युग्मक जनन। युग्मक जनन। आपको एनसीईआरटी बुक में ये शब्द लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको घबराना नहीं है। इसका मतलब ये है कि वीर्य का निर्माण और अंडाणुओं का निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, निर्माण वाली जो प्रक्रिया होती है, उसको कहते हैं आपका युग्मक जनन कहते हैं। चलो, ये उसकी पुरुषों वाली हो गई, ये मादा वाली हो गई। अब जब ये आपस में मिलेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? मिलेंगे भी तो ये, जब भी तो नई संतति उत्पन्न होगी। नर और मादा का जो कोशिकाएं हैं, जनन कोशिका, वो मिलेंगी। नर की ये है जनन कोशिका, मादा की है। अब जब मिलेंगी तो मिलने वाली प्रक्रिया क्या होगी, और दूसरी बात यह कि बनेगा क्या। तो इससे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो आपका बनेगा, वो प्रोडक्ट होगा आपका युग्मजनक। क्या कहते हैं उसको? मुझसे बोला नहीं जा रहा था। ये होगा आपका युग्मनज यानी कि जायगोट। इसको इंग्लिश में कहते हैं जायगोट। इंग्लिश में सही बोल रहा हूँ, इसको इंग्लिश में कहते हैं जायगोट। और ये जो आपका प्रोडक्ट बनेगा इन दोनों के मिलने के बाद, वो बनेगा आपका युग्मनज। अब ये जो इन दोनों की जो मिलने की क्रिया होगी, इन दोनों की बनने की क्रिया हमने समझ ली, ये युग्मक जनन हो गई। बट इन दोनों की जो मिलने की अभिक्रिया होगी, ये तो इन दोनों की बनने की हो गई कि ये बनेगा तो उसको एक नाम देंगे, ये बनेगा तो उसको क्या नाम देंगे। अब ये जो दोनों आपस में मिल रहे हैं, इसकी मिलने की क्रिया क्या होगी? इन दोनों की नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका की मिलने की जो क्रिया होगी उसको क्या नाम दिया जाएगा यहाँ पर? निषेचन।
उसको क्या नाम दिया जाएगा, यहाँ पर निषेचन नाम दिया जाएगा। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ। और जो प्रोडक्ट बनेगा, जैसे कि आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, किसी रिएक्शन को नाम दे दिया जाता है, जैसे कि रिडक्स रिएक्शन हो गई, आपकी उपचयन अभिक्रिया हो गई, अपचयन अभिक्रिया हो गई और विस्थापन अभिक्रिया हो गई। उसी तरह से ये अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया को भी नाम दिया जाता है और जब उत्पाद बनता है उसको भी कुछ ना कुछ नाम दिया जाता है। तो ऐसे यहाँ पर है, जैसे इस अभिक्रिया को क्या नाम दिया गया, इस अभिक्रिया को नाम दिया गया आपका निषेचन। जो आपका आगे प्रोडक्ट बना उसको क्या नाम दिया गया, युग्मनज। अब ये युग्मनज बन गया हमारा। अब ये युग्मनज कुछ समय बाद जो होता है आपका, ये भ्रूण में बदल जाता है, भ्रूण। ये कुछ समय बाद जो होता है आपका, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, आप कुछ एक हफ्ते में या कुछ टाइम बाद ये जो है आपका भ्रूण में बदल जाता है। और ये जो भ्रूण होता है दोस्तों आपका, ये भ्रूण जो होता है ये आपका बच्चे में बदल जाता है, बच्चा यानी कि बेबी में बदल जाता है। कितने टाइम बाद, आफ्टर 9 मंथ, 9 महीने बाद। कितने बाद दोस्तों, 9 महीने के बाद जो आपका भ्रूण होता है वो बच्चे में बदल जाता है। अब आप पूरी स्टेप समझ गए, पूरा मतलब क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे अंदर जिससे कि आपका नई संतति उत्पन्न होती है, आप सारा समझ गए। पहला आपकी इन दोनों के निर्माण की जो क्रिया होगी वो होगी आपकी युग्मक जनन। उसके बाद ये दोनों निर्माण हो गए, अब ये नई संतति उत्पन्न करने के लिए इनको मिलना होगा, तो उसके मिलने की जो क्रिया होगी वो होगी आपकी निषेचन। इन दोनों की जो मिलने की क्रिया होगी वो आपकी निषेचन। निषेचन के बाद का प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका युग्मनज यानी कि जायगोट। जायगोट जो होगा कुछ समय बाद आपका भ्रूण बदल जाएगा, और भ्रूण जो होगा वो 9 महीने बाद जो होगा आपका बच्चे में बदल जाएगा। तो अब आप ना इसका अपने नोट्स बनाने के लिए आप मेरा जो मैंने लिखा है उसको पढ़ लीजिए बस बाकी वीडियोस का पूरा ओवरव्यू हो गया। बस अब आप ये देख लीजिए, ये यदि आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए देख लीजिए। तो देखो, पहला जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें जनन के 3 चरण होते हैं मुख्यतः। मैंने बता दिया, पहला हो गया आपका युग्मन जनन यानी कि जनन कोशिका बननी चाहिए, पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा हो गया आपका निषेचन, बन गई, अब मिलनी भी चाहिए आपस में, दूसरा स्टेप ये हो गया। और तीसरा स्टेप ये हो जाएगा आपका पूरा, ये दोनों जाएंगे, ये तीसरे स्टेप मांगे, ये दोनों जाएंगे तीसरे स्टेप मांगे। तीसरे स्टेप का नाम भी बता दूंगा मैं। पहला स्टेप ये हो गया आपका, दूसरा निषेचन हो गया, तीसरा इसका भी नाम आएगा, अभी बताएंगे। इन दोनों को कंजस्टेड करके एक नाम आएगा। तो देख लीजिए, पहला आप पढ़ते हैं युग्मक जनन, समझ लीजिए। वैसे समझ तो आप गए, मतलब देख लीजिए थोड़ी, अगर आप लिखना चाहते हो तो। युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया युग्म जनन कहलाती है। नर में वीर्य का निर्माण होता है जो जनन कोशिका या युग्मक कोशिका है, और मादा में अंडाणुओं का निर्माण होता है। यानी कि निर्माण की प्रक्रिया मैंने आपको बताई है, इनकी निर्माण की प्रक्रिया युग्म जनन कहलाती है। अब आगे बढ़ते हैं निषेचन के बारे में, थोड़ी थ्योरी देख लीजिए। दूसरा स्टेप आगा आपका निषेचन, यानी कि पहला इन दोनों की बनने की क्रिया हो गई, दूसरा इन दोनों की मिलने की क्रिया, इन दोनों की मिलने की क्रिया, और ये युग्मनज बनने की क्रिया। मतलब मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं, ये तो अलग स्टेप है। तो निषेचन देख लीजिए। दूसरा स्टेप क्या आपका निषेचन, नर व मादा युग्मकों या नर जनन कोशिका व मादा जनन कोशिका के संयोजन को निषेचन कहते हैं। सिंपल सा मैंने आपको बता दिया है, जिसके फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज यानी कि जायगोट बनता है। जैसे कि ये बना, निषेचन क्रिया होगी पूरी, उसके बाद क्या बनेगा आपका युग्मनज बनेगा, का निर्माण होता है। ये हो गया आपका निषेचन, दूसरा स्टेप हो गया आपका। अब तीसरा स्टेप देख लीजिए, तीसरा स्टेप के बाद खत्म हो जाएगा ये। तीसरा स्टेप देखिए, हम यहाँ तक पहुँच गए थे, यहाँ तक हमने 2 प्रक्रिया पढ़ ली थी, पहले इनके बनने की, मिलने की, बनने की और मिलने की प्रक्रिया हमने पढ़ ली थी। अभी यहाँ तक हम पहुँच गए थे। अभी यहाँ से आगे की जो प्रक्रिया होगी, भ्रूण के युग्मनज के बाद भ्रूण बनेगा, कुछ समय बाद जो बच्चा बनेगा, उस प्रक्रिया को दोनों इनको जोड़ कर क्या नाम देंगे, उसको नाम देंगे हम युग्मनज का परिवर्धन। यानी कि युग्मनज के परिवर्धन होगा तब जाकर भ्रूण जो है आपका बच्चे में बदलेगा। तो देख लीजिए, सिंपल आप समझ गए सारी बात। युग्मनज कुछ समय बाद भ्रूण में बदल जाता है, ये युग्मनज कुछ समय बाद भ्रूण में बदल जाता है। अब यहाँ से ये दोनों जो स्टेप होंगे वो इनको एक ही नाम दे दिया जाएगा, बदल जाता है। यह भ्रूण 9 माह बाद बच्चे में बदल जाता है। बस हो गया ख़त्म। यही था आपका आज का टॉपिक। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें। और ये आप समझ गए ना, पहला युग्मनज बनेगा, फिर भ्रूण बनेगा, फिर बच्चा बन जाएगा। बस सिंपल है। इन दोनों की बनने की क्रिया युग्मनज जनन हो गई, और मिलने की निषेचन हो गई, और मिलने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा युग्मनज हो गया, फिर भ्रूण, फिर बच्चा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।